नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधनोक्तं मङ्गलम् वन्दे चन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं चन्द्रष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार निर्जराधिकार काव्य 150। यादृक् तादृग्हास्य तस्य वस्तु यस्य स्वभावो ह्य कर्तुं नैष्कथञ्चनापि परैरन्यादृशै शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानेन भुञ्च परापराधजनितो नास्ति बन्धस्तवः। जो जिसका स्वभाव है, जिसका जैसा स्वभाव है वह किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए अन्य के द्वारा वह स्वभाव बदला भी नहीं जाता। यहाँ स्वभाव की चर्चा में मुख्य रूप से किसको लेना? ज्ञान और अज्ञान। पिछली गाथाओं के आधार से ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान का स्वभाव राग का निषेधने का है और अज्ञान का स्वभाव राग को करने का, राग को पोषने का है। अज्ञानी रागशील है और ज्ञानी राग वर्जक है। तात्पर्य ये है कि राग जीव का स्वभाव तो है नहीं और पुद्गल का स्वभाव भी नहीं, और परद्रव्य के द्वारा रागादिक भाव कराए नहीं जाते और अपना स्वभाव है नहीं, फिर राग होते कैसे हैं? कि भैया अपने स्वभाव को जाने बिना। कैसा है स्वभाव? ज्ञान आनंदमय। कैसा है स्वभाव? ज्ञान आनंदमय। तो अपने स्वभाव को जाने बिना, अपने ज्ञान को, अपने सुख को अपने भीतर जाने बिना ये जीव पर में सुख की कल्पना करता है, पर में सुख की कल्पना करता है और पर में सुख की कल्पना के कारण रागादिक भाव होते। इसलिए कहा था आपको, देखो भाई, पर में सुख की कल्पना करना अनंत पाप है। ये पापों का मूल है। जिन्हें पापों से बचना है, पापों से छूटना है, उन्हें पर में अपनेपन की कल्पना, पर में अच्छेपन की, सुख की कल्पना ये छोड़ देना चाहिए। ये जीव या तो सीधा सीधा पर को दुख का कारण मानता है, और यदि रागादिक भाव को भी दुख का कारण माने तो रागादिक का कारण पर द्रव्य को मानता है।
तुमने आकर के सब हमारा उपयोग खराब कर दिया, तुमने खराब कर दिया। क्या करें, वो सामने आ जाता तो लोभ आ जाता है। चलो देखें, सामने देखते ये नुकसान हो जाए, गुस्सा आ जाती है। भैया सामने देखता है इसलिए गुस्सा आती है, ये तेरे भ्रम है। तू अपने को नहीं देखता इसलिए तुझे गुस्सा आता है। कई बात है, कई बात नहीं है। इस जीव को रागादिक के होने में परद्रव्य का दोष दिखाई देता है, जबकि परद्रव्य को निमित्त कहो तो कहो, लेकिन दोष नहीं है परद्रव्य। और परद्रव्य को दोष देकर के अपने को साफ सिद्ध करना चाहता है निर्दोष। हमारी क्या गलती, हम क्या करें बता, वातावरण ही ऐसा है। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। अब गुस्सा आई नहीं भैया, ऐसे काम है इसलिए गुस्सा आएगी, तो केवल भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं कि वे तो वीतराग हैं। क्या तू भी वीतराग हो जा? वे कैसे वीतराग है ये बता। वे तो वीतराग है। क्या वीतराग क्यों है, कैसे हैं बताओ? कि वे अपना सुख अपने में वेदन कर रहे हैं। शीर्षक विधान में कैसी सुंदर लाइन है, निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु भेद न हो। अपने आनंद को अपने में वेद रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान में सारा लोकालोक जानने में आने पर भी किंचित मात्र भी किसी के प्रति कभी भी न मोह उत्पन्न होता है, न राग उत्पन्न होता है, न द्वेष उत्पन्न होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो अपने आनंद में तृप्त नहीं है, अपने को नहीं देखते, उनको ही ये मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अर्थात मोह राग द्वेष का कारण अज्ञान है। और अज्ञान किसका? किसी दूसरे का अज्ञान नहीं, वो अज्ञान अपना ही अज्ञान। वह अज्ञान कैसा? आत्मा का ज्ञान न होने से वह अज्ञान है। इस जीव को ज्ञान ही नहीं है। कौन सा दृष्टांत दिया था भैया? कस्तूरी के मृग भटकता फिरता है, ये गंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही? अरे कहीं से नहीं आ रही, तेरे भीतर से आ रही है। कस्तूरी के मृग का भटकना बंद नहीं होगा। क्यों? उसे ये लग रहा है यानी कहां से गंध आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर जिधर से आती हुई दिखाई देगी उधर ही भटकेगा। ऐसे जिसमें से सुख आता हुआ दिखाई देगा उसी में ये जीव अटक जाएगा, भटक उसी के लिए भटकेगा, उसी में अटकेगा। पतंगे को देखा, पतंगे को वही लाइट के वहीं मरड़ाता है, वो पतंगा वहां मरड़ाता है, आप विषयों में मरड़ाते हो। वहीं चक्कर काटता रहेगा। जबकि पतंगे का सुख भी पतंगे में ही है, माने पतंगा नहीं है। पतंगे के जीव का सुख भी उसके भीतर है। सुख, जिस सुख को वह चाहता है वह उसका स्वभाव है पतंगे का। ऐसे जिस सुख को आप चाहते हो वह सुख आपका स्वभाव। दूसरी बात कल क्या कही थी? स्वभाव निरपेक्ष होता है, स्वभाव में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। आज दुखी इसलिए हो रहा है दूसरों की अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा। हमें आपसे बहुत सी आशाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं,
हम तो जाने क्या सोचते थे, लड़का बड़ा हो जाएगा फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर मन अपने आराम से। ये अपेक्षाएं ही दुखी कर रही हैं और कोई दुख का कारण नहीं है। तेरे दुख का कारण तेरा राग और तेरी राग का कारण तेरा अज्ञान। परद्रव्य में और तेरी में तो अचिंता भाव है। परद्रव्य में और तेरी आत्मा में देखा जाए तुझ में अचिंता भाव है। एक बज दीवार खड़ी है तेरी और उस परद्रव्य के भीतर। कोई किसी को दोष देता है तो न्यायालय में सिद्ध करना पड़े, करो सिद्ध। तो यहाँ सिद्ध करो सिद्ध, पर का दोष है, परद्रव्य राग कराता है। बहस करो, तर्क करो। परद्रव्य यदि राग कराए तो सबको क्यों नहीं कराता और सदा काल क्यों नहीं कराता? यदि घर और परिकर राग का कारण हो तो भरत जी घर में ही बैरागी कैसे रहे? यही तो अभिमान उन लड़कियों को था जिन्होंने जम्बू कुमार के साथ विवाह किया था। तो उनसे कह दो, उनसे कहा गया भैया देखो सवेरे दीक्षा लेकर के जाएंगे, कह करके किया गया था। ऐसा तो नहीं है कि भाई छिपाया गया हो कोई। सवेरे दीक्षा लेकर के जा रहा है जम्बू कुमार, सोच लो। तो यही तो अहंकार था। जाए फिर कैसे जाएंगे? हमने देखा फिर। अरे जिसका अंतर से राग टूट गया है, अपने को जानते हुए आनंद में तृप्त हुआ, अब उसको कौन राग करा सकता है? समझ रहे आप? माने घर में भी अनंतानुबंधी राग टूटना संभव है। 3 चौकड़ी कसाए टूटेंगी तब जंगल में ही होगा, ये बात सही है, मंदशा ही होगी। लेकिन इस दशा में भी अनंतानुबंधी राग टूटना संभव है, असंभव नहीं है। ये जो बातें बनाते हो भैया घर में कुछ नहीं हो सकता, घर में राग नहीं टूटता, ये बात आपकी मिथ्या है। घर में संजलन राग नहीं टूटेगा, लेकिन अनंतानुबंधी राग घर में रह करके भी टूट सकता है। अप्रत्याख्यान राग घर में रह करके टूट सकता है, उसके बाद की बात फर्स्ट खत्म है। लोक निंद प्रवृत्तियां छूटेंगी, राग अनंतानुबंधी राग छूटेगा तो। लोक विरुद्ध लोक निंद प्रवृत्तियां अनंतानुबंधी राग की भूमिका में ही होंगी। स्वच्छंद दशा मिथ्यात्व में ही होगी, अज्ञान में ही होगी। स्वच्छंद समझते हो? आपको ये लगता है हम तो देखो कुएं का पानी पीते हैं या बोरिंग का पानी पीते हैं, हम तो घर का भोजन करते हैं, हम स्वच्छंद थोड़े हैं, हम तो सादा कपड़ा पहनते हैं। अरे स्वच्छंद माने मनमानी करने की प्रवृत्ति। स्वच्छंद, छंद माने इच्छा, अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रवृत्ति हमारे मन में आई सो हम करेंगे और करेंगे ही, इसका नाम स्वच्छंद है। शुद्ध भोजन करने वाला भी स्वच्छंद हो सकता है, ये मत सोचना। अपनी मन की इच्छाओं को ऊर्ध्व करने वाला जीव। हम तो पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान देते हैं, नियम पालते हैं, 2-2 टाइम सामायिक करते हैं,
स्वच्छ हम कैसे स्वच्छंद? करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो, ये क्या कर रहे हैं? विचार करो, इन सारी क्रियाओं में कितना भेद ज्ञान वर्तता है, कितना अकर्ता भाव वर्तता है। हम थोड़ी धर्म मानते हैं, हम नहीं कह रहे आप धर्म मानते हैं। टटोल के देखो, टटोल के देखो, छिपाओ मत उसको कि हम नहीं मानते। नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात। हम थोड़े ही मानते हैं परमेश्वर ज्ञान है, परमेश्वर है। नहीं है तो काय को फोन लगाए रहे इतने होते, काय को मोबाइलों पर घंटों बातें करती रहती। वे वहां फोन लगा रहे, वे वहां फोन लगा रहे, वे वहां फोन लगा रहे, वे उन्हें ज्ञानी मान लिया, उनके साथ उनको ज्ञानी मान लिया, उनको ज्ञानी मान लिया। काश तुमने काश किस आधार से ज्ञानी मान लिया? और छिपाना नहीं, पता न पड़ जाए। अनंतानुबंधी माया है। जो शिकायतें रहती हैं, हम आयुर्वेद की बात बता रहे, गुरुजनों के अवज्ञा से होने वाले दो रोग हजारों औषधियों से भी ठीक नहीं होते। अब क्या करें, वो फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता। अरे टटोलो, फायदा होने का कहां से होगा? वो कारण तो बराबर जहां का तहां बना है। हमारा स्वाध्याय करने में एंगल थोड़ा अलग है। हमारा कहने का मतलब है दूसरों की ओर देख करके स्वच्छंद, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, स्वच्छंद सा ज्ञान होती है। और अपन तो स्वच्छंद है ना। ये अपने को बचा क्यों रहे हो, ये बताओ। टोटरमल जी कह रहे ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, औरों के दोष देख देख करके कछायवान नहीं होना। और हम क्या कर रहे हैं, ये स्वच्छंद है, ये सब स्वच्छंद है, चाहे कुछ खाती पीती, चाहे कुछ करती, इनका कोई गाना है स्वच्छंद लोग हैं। तो बातें ऊंची ऊंची कर रहे हैं और स्वच्छंदता वर्त रही है। तो स्वच्छंद माने चाहे कहीं खा लेते, चाहे कुछ कर लेते, बस उसको स्वच्छंद माना। अरे स्वच्छंद, तेरी स्वच्छंदता को तू देख, अपनी मनमानी को करने में तेरी कितनी रुचि है। हमारा मन है, हमारा मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा तो मन लगाने लायक है। यहाँ स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लग रहा? मन कहाँ भग रहा है ये बताओ। वहां भग रहा है जहां अपनी मनमानी है। हम तो घर ही रहना, ठीक क्यों रहना? अपने आराम से चाहे जब उठो, घर काय के लिए रहना है? अपने आराम से चाहे जब उठो, चाहे कुछ खाओ पियो, चाहे जहां घूमो, चाहे जैसे प्रवर्तो। वाह भैया वाह। धर्म के लिए बस थोड़ा सा अपना समागम कर लिया, लिखना पढ़ लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, विचार लिया, बस खत्म हो गई। और ये सब ऐसा देख रहे हैं और हमारे पीछे सब पंखा चलाते हैं। अब स्वच्छंद नहीं है तो बताओ कौन है? हंसने की बात है, नहीं है। अगर हमारे पीछे सब पंखा चलाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अब क्या, अब तो पंडित जी है नहीं, अब वो पंडित जी को खुश करने की व्यवस्था। अरे पंडित जी को खुश मत करो, पंखा में हिंसा समझो। वो जीवों की हिंसा भी है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होता है पंखे की हवा। अरे बहुत गर्मी हो, जब तुम्हारी इतनी गर्मी नहीं है जो सहन नहीं कर सको, और फिर आपका हम ये कहते बहुत गर्मी हो तो क्या है, गर्मी को तत्व ज्ञान के अभ्यास से दूर करो, सर्दी को तत्व ज्ञान के अभ्यास से जीतो।
उन मुनीश्वरों का स्मरण करो। और अगर अज्ञान दशा में भी देखना है तो नरकों में कितनी गर्मी सहन करी है, तिर्यंच होकर के कितनी गर्मी सहन करी है। मजदूर बने हो तब जाकर के कैसे काम किया गर्मियों में जाकर के। और अभी भी आप घर पर व्यापार धंधे करते हो, बिजली चली जाती है, कोई खराबी तो होती है, सहन करते हो कि नहीं करते, लेकिन आज ध्यान से सहन करते हो, इसलिए नए नए कर्म बांधते हो और कुछ नहीं। उस समय उनका दोष दिखाई देता, उनका दोष दिखाई देता, सरकार का दोष दिखाई देगा, कहीं कंपनी का दोष दिखाई। अरे कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे जब बंद कर देते हैं, चाहे जब खराब हो गई जल्दी ठीक करो जल्दी। अरे भाई ठीक हो रही है भैया, तुम अपना तो ठीक करो, अपने दिमाग को। देखो भाई, फिर हम आपसे कह रहे इतना चंचल उपयोग लेकर के इन बातों को मत सुनो। स्वाध्याय सुनते हैं, कभी कोई बच्चा रोने लगा, कभी कुछ हो गया, 10-20 बार कह चुके हम ये बातें, लेकिन आदत पड़ गई, जो करना है जो करना है। कई बार तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे धर्म नहीं चाहिए, धर्मात्मा का सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा लगता है। भैया धर्मात्मा दिखने के लिए जितना किया है, अगर कहीं धर्मात्मा होने के लिए कर ले वो तो कल्याण हो जाए, अभी धर्मात्मा हो जा। धर्मात्मा किसे कहेंगे? जिसकी दृष्टि अपनी ओर है, अपना सुख भी देखेगा तो अपने भीतर, दुख का कारण देखेगा तो अपने भीतर, दुख भी देखेगा तो भीतर। बोलो भीतर क्या दुख देखोगे? दुख का कारण प्रतिकूलताएं नहीं, तत्व ज्ञान से प्रतिकूल चलना है, गुरुजनों के प्रतिकूल रहना है। देव शास्त्र गुरु के प्रतिकूल वर्तन होना माने अंदर में मान्यताएं विपरीत पड़ी हैं, विपरीत विचार चल रहे हैं, विपरीत वचन चर्चाएं हो रही हैं, विपरीत चेष्टाएं हो रही हैं, ये हैं दुख के कारण हमारे। जिनवाणी के विपरीत सोच रहे हैं, जिनवाणी के विपरीत बोल रहे हैं, जिनवाणी के विपरीत कर रहे हैं। कहाँ लिखा है जिनवाणी में कि तुमने किया है ये काम, तुम करता हो? आपने जरा किया, बस मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी। ये बताओ कहाँ लिखा है जिनवाणी? बताओ कहाँ लिखा है? जिनवाणी में कहाँ लिखा है अपने को अपना घर मत संभालो और दुनिया की पंचायतों में अटक जाओ? अपना घर माने अपने परिणाम न संभालो। अपना घर संभालने का मतलब है अपने परिणाम मत न संभालना, अपने को मत देखो, दुनिया के चक्कर में पड़े रहो, उसमें उलझ गए, उसमें उलझ गए उसमें। अरे नीति में लिखा है, बुद्धजन जी ने या किसी दूसरे विद्वान ने लिखा हो, कथा करंता फिरत है अपनों करे न काज, घर की जो पर जरत है पर घर करत इलाज। कथा करंता करत है अपनों करे न काज, घर की जो पर जरत है पर घर करत इलाज। 2-3 दिन पहले शाम की चर्चा में कहा था ना, फाटक खुले ही नहीं रहे, हाथी के हाथी चक्कर मार रहे हैं, पहलवान कर चक्कर मार रहे, खुले ही नहीं रहे, कि खुल भी नहीं रहे और खुलेंगे भी नहीं। क्योंकि उसका कारण तो कुछ और था ना, उन्होंने इसलिए कीले नहीं थे, वे अटक नहीं गए थे, अटकाए गए थे। और किसके कारण अटकाए गए थे? कि मिथ्या दोष लगाया था इसने, उस नगरी में मिथ्या दोष लगाता सती को, मनोरमा सती को मिथ्या दोष लगाया। अब वो मिथ्या दोष का निवारण होने के लिए प्रतिज्ञा हुई थी, काहे की? मनोरमा ने प्रतिज्ञा की, भाई देखो हम तब तक घर में नहीं जाएंगे जब तक ये दोष का निराकरण न हो जाए। ठीक है चलो आप एक बार, और वहां जाकर के दूसरी जगह ठहर गई। रात में देव सभा में चर्चा हो रही है,
धर्मात्माओं के देव सेवक होते हैं, देवों के सेवक धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्माओं के देव सेवक होते हैं जो धर्मात्मा देव हैं, जिन्हें थोड़ी सी भक्ति है, रुचि है, प्रेम है धर्म का, देव सहायक होते हैं। देवों के सेवक धर्मात्मा नहीं है भैया। अरे धर्मात्माओं की बात तो अद्भुत है, हम क्या कहें। छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं करने वालों की सहाय करने के लिए दौड़े फिरते हैं। वो सीता की अग्नि का जल देव वहां से स्पेशल उसके लिए ही नहीं आया था। कहाँ जा रहा था? वंदना छोड़ के वहां रुक गए। कितना बड़ा काम है आप सोचो। दोनों देव वंदना करने के लिए जा रहे, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो सीता की अग्नि परीक्षा। अग्नि क्या जाने वो संस्था, वो जलाना और नहीं जलाना, कि सील और कुसील, अग्नि क्या जाने। अग्नि नहीं जानेगी, ये बात सही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अग्नि नहीं जाने, अपन तो जान रहे हैं, ये तो जान रहे हैं। कैसी बातें करते हो तुम? जाओ, हम यही रुके। वंदना बाद में, पहले ये वंदना, बड़ी वंदना है। मिथ्या दोष का निराकरण करना चाहिए। मिथ्या दोष लगाने की बात तो कभी है ही नहीं, सोचने की बात भी नहीं है कभी, लेकिन मिथ्या दोष का तो निराकरण होना चाहिए। धर्मात्मा का ये लक्षण है। हम ये कह रहे हैं ठीक है, पक्ष आ गया, बात अलग है। बाद बाकी मान्यता वैसी वैसी पड़ी है, क्रियाओं में लगता है बड़ा धर्मात्मा। अपने को भी लगता है, सबको लगता है साहब ये तो दोनों का मेल है, दोनों का मेल है, दोनों का मेल। अरे दोनों का मेल कहाँ होता है पता है? ज्ञानक क्रिया परस्पर, ज्ञानक क्रिया नए परस्पर तीव्र मैत्री कहाँ होती है, कब होती है, किसको होती है? सोचो, समझो, विचारो। जड़ की क्रिया और क्षयोपम ज्ञान का मेल करने बैठे हो तुम। ये दोनों का मेल है, बड़ा सुमेल है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा धर्मात्मा है। खाली बातें बातें नहीं, आचरण भी अच्छा है। अरे आचरण नहीं, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। कैसी बातें सोच रहे हो? भीतर के टटोलो उसको। अतीन्द्रिय ज्ञान और वैराग्य भाव रूप क्रिया, उसका सुमेल है अंतर में। फिर यहाँ भी होता है, कितना होता है, कैसा होता है, वो अलग प्रसंग है। हमारा मतलब केवल शब्द मत बदलो, स्थान मत बदलो, वेश मत बदलो, क्रियाएं मत बदलो। मत बदलो का मतलब स्वच्छंद प्रवर्तन ये नहीं कह रहे। इनको बदलने मात्र से संतुष्ट मत हो जाओ। पूरा का पूरा पुरुषार्थ दृष्टि श्रद्धान के बदलने में लगाओ। मान्यता बदलेगी तो काम चलेगा। गुणस्थान कैसे चढ़ते? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह। तब मोह पहले चाहिए थे, वो तब गुणस्थान चढ़ पाओगे। पहले से चौथे गुणस्थान में कैसे आओगे आप बताओ? दर्शन मोह अनंतान मंदी का उदय होगा, तब तक कैसे रहोगे आप? पहले के पहले गुणस्थान में रहोगे। कोलू क्या बैल दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता, वहीं का वहीं रहता है। अंधों की नाव या नशे वालों की नाव रात भर खेते और कहीं नहीं, वहीं की वहीं। पहले गांठ तो खोल दो वहां से। पर को अपना मानना तो छोड़ दो, गांठ खोलना माने क्या है? गांठ किसे कहते? दो को जोड़े, दो को जोड़े। भक्ति लिखी है, भजन लिखा है। मारे मन लग रही मोह की गांठ, मैं तो जिनागम से खोलो। जिनागम से क्या करोगे तुम? कि पंडिताई करेंगे हम, लोग हमें भी विद्वान जानेंगे, बुलाएंगे, मान सम्मान होगा। अरे कछु न कछु पुण्य बंद नहीं होगा। का हो जाए बात है।
बंध की चिंता में पड़े, पुण्य बंध की होगा। निर्बंध को पहचानो। उपयोग को सूक्ष्म करो भाई। निरीक्षण का मतलब होता है सूक्ष्मता से अपने देखो। अनुमोदना भी न हो जाए। ज्ञानियों के जीवन में पाप की अनुमोदना भी नहीं होती, अयोग्य कार्यों की अनुमोदना भी नहीं होती। इस बात को ध्यान रखो। अगर अनुमोदना भी हमारे द्वारा होती है तो हम शामिल ही हैं, ये समझ लेना। जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा माथे पर। अब ये बताओ स्वच्छंद का क्या अर्थ होगा, बोलो। बिना आज्ञा लिए हुए कार्य की सोचना भी संभव नहीं है। पूरी प्लानिंग करके सूचना देना ये स्वच्छंदता है, निश्चित स्वच्छंदता है, 100% स्वच्छंदता है। पूरी प्लानिंग करके केवल सूचना देना और बस हाँ कराने के लिए मचल जाना, अड़ जाना, ये स्वच्छंदता है। उसको उसी को करना, उसी में सोचना, अपना हित किसमें है। तीव्र कषाय में हित नहीं दिखाई देगा। अनंत आनंदी के साथ में मिथ्यात्व रहता है। अब हमारा जो कुछ होए सो है, हम तुम्हें देखना है, ये होती है तीव्र कथा। चाहे हमारा खेत बिक जाए, चाहे सब लुट जाए, चाहे हम मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें देख लेना हमको। इसका नाम तीव्र कथा है। मंद कथा है तो जियो और जीने दो। हमें जाना है तो जाना है। हमारी प्रोग्राम का क्या हो, यहाँ कार्यक्रम इतने लोग, ये क्या हो, हम नहीं जानते क्या होगा। जो कुछ होगा तो होगा, होता रहेगा। नहीं जानते तो मत जानो। जो कुछ होगा तो होगा। सही बात है, 100% सही है, लेकिन तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। तुम ये कहने के भी पात्र नहीं हो। जो होगा तो होगा। हमारा दिमाग नहीं चलता, हमारी बुद्धि नहीं चलती। अरे क्या झूठ बोलते हो, उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती। भाई हमें क्या करें, हमें समझ में नहीं आती। उल्टा समझ में आ गया और उल्टी समझ को सीधा समझ मान लिया। अब समझ में आने का कोई बात ही नहीं। अच्छा समझ में नहीं आता तो ये क्या समझ में आता, इधर चलो, ये करो, ये कैसे समझ में आता? ये किसने समझा दिया तुम्हें, ये बताओ। क्यों भाई, क्या करें भाई, समझ में ही नहीं आता। तो ये किसने समझा दिया कि विवाह करके सुखी हो जाओगे, पैसा कमा करके सुखी हो जाओगे, और हम कमा लेंगे, ये हमारा पैसा होगा, किसी की नहीं सहन करनी पड़ेगी। ये किसने समझा दिया? ये उल्टा उल्टा। ये हमारा घर है, ये हमारा भाई है, ये हमारे पिताजी हैं, यहाँ से ये ये हमारे घर से आएंगे, हमारे घर से मंगा लेंगे। भैया ये नुकसान की चीज है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, पच नहीं पाई। अरे तो हम घर से पैसा मंगा लेंगे, लेकिन घर से खर्च कर लेंगे। ये किसने समझा दिया ये पैसा हमारा, माने पैसा के लिए कह रहे? ये दिमाग उल्टे क्यों चलते हैं? जीवन पूरा हो जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे अंतरंग के परिणाम को नहीं जानते वे बहिरात्मा भले तुम्हें धर्मात्मा मान लें, धर्मात्मा की डिग्री मिल जाए, लेकिन विचार करो, धर्म का फल शांति है, सुख है, वो कहां से मिलेगा?
इस कंधे का इस कंधे पे, इस कंधे का इस कंधे पे, इस कंधे का इस कंधे पर, यही करते रहोगे दिन भर। यहां से वहां चलो और यहां से तो वहीं ठीक थे। अब गलती हो गई, खत्म हो गया। क्या कहा? स्वच्छंद, आप केवल क्रिया के स्वच्छंद को स्वच्छंद मान रहे हो। स्वयं से छूटा हुआ इच्छाओं की पूर्ति में मनमानी करने में लगा है, एन केन प्रकार इस प्रकार स्वच्छंद का ये अर्थ है। क्या कह रहे हैं? जो जिसका स्वभाव है, तो क्या जो जिसका करते रहोगे? अरे हमारा स्वभाव है ज्ञान, हमारा स्वभाव है दर्शन, हमारा स्वभाव है आनंद। तुम कहां भटक रहे हो? तुमने माना है ये सुख हमारा स्वभाव है, भीतर मिलेगा बाहर नहीं मिलेगा, माना है तुमने। हिसाब क्या करें, वो लगता ही नहीं है। लगता नहीं तो बार बार पढ़ो, बार बार अभ्यास करो, बार बार विचार करो, वो तो साहब मोह टूटेगा। मोह, अरे तो बातों से मोह नहीं टूटेगा, बातों से मोह नहीं टूट जाएगा। जरा सी बात जरा सी नहीं, 2 बूंद ऐसे उठा ली सेठ जी ने, ऐसे चिपर ली। अरे जरा सी 2 बूंद घी की, अरे 2 बूंद घी की बात नहीं है, कितनी चीटियां आकर के, और बिना देखने वाले चलनों अपने उनके पैरों से खुंद करके मर जाते। बात 2 बूंद की नहीं है। 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट की बात नहीं है, गाड़ी तो चली जाएगी आपकी। हम ये कह रहे हैं ऐसी स्वच्छंदता अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों की स्वच्छंदता देख देख करके कसायबान नहीं होना, माने उनकी निंदा मत करना, अपने को प्रशंसनीय मत मान लेना, उनसे बड़ा सुपीरियर मत मानना। हम कछु ज्यादा हैं, ये तो स्वच्छंद, ये तो चाहे कहीं खा पी लेते, ये तो चाहे कुछ करते हैं। हम देखो तो चाहे कुछ नहीं खाओ, अरे तुम चाहे कुछ विचार कर लेते हो। मन वचन का तीन है कि नहीं? तो मन भी तो पाप में मन वचन का तीनों आएंगे कि नहीं? तो वे चाहे कुछ खा लेते, तुम चाहे कुछ विचार कर लेते हो। चाहे जैसे हो, चाहे जैसा विचार कर कैसे लेते हो तुम, और फिर उसके लिए ये भी नहीं लगता हाय हाय ये क्या विचार आ गया। हम ये कह रहे, कल आलोचना पाठ का पाठ हो रहा था शाम को, विचार करो कितनी बार हा हा शब्द लिखा। हा हा में दुष्ट अपराधी, हा हा पर माद सताई। अब बता, हा तुम्हें लगता हा करते हो कभी? वो लिखा है पढ़ लेना अलग बात है गा करके, लेकिन हा कभी कर रहे हो? हाय हाय ये क्या हुआ? इस कर्म भूमि का दंड है ये पहला, हा मां धिक। हा ये क्या हुआ? बाहर में भी यही विसंगति है। कुपथ से होने वाले रोगों को हम औषधियों से ठीक करना चाहते हैं। अब इधर थोड़ा आ गया, धर्म के मार्ग में आ जाओ, जोड़ो जिनवाणी थी कि पाप से होने वाले रोगों को औषधियों से ठीक करना चाहिए। हमने पाप से होने वाले रोग कहे, ध्यान रखना कुछ अंतर है आप में और हम में। क्या कह रहे अंतर? केवल पाप के उदय नहीं, पाप के परिणाम से भी शामिल है उसमें। जो आपके लिए नुकसान कारक है, आसक्ति बस खा रहे हैं, पाप का परिणाम है, अकेले पाप का उदय नहीं है। क्या करें साहब, हमारी पाप का उदय? अरे पाप का उदय हम ले लेंगे, हमें दे दो।
पाप का परिणाम तुम छोड़ो। पाप के उदय को मत रो भाई, पाप के परिणाम को छोड़ो। इनको बदलने की चेष्टा करोगे, इनको बदलने की चेष्टा, सब हमारे अनुकूल चले, हमारे माने धर्म के अनुकूल चले। अगर ये भी भावना हो तो चलो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा। इच्छा के अनुकूल चले। हमें मिर्ची पसंद नहीं है तो मिर्ची क्यों डाली, नहीं डालना चाहिए, सबको नहीं खाना चाहिए। एक तो यहां तक अवस्था होती है, अरे मिर्ची बहुत हानिकारक होती है, वो खटाई पसंद है तो खटाई नहीं हानिकारक होती है। माने ये चर्चाएं भी, माने ये जो हमारी है वो हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती है। इच्छाओं के अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं है, धर्म के अनुकूल प्रतिकूल को भी पहचानो कम से कम। जो इच्छाओं के अनुकूल है वह धर्म के प्रतिकूल है प्रायः। नियामक रूप से, नियम रूप से नहीं कह रहे हम, ये कह रहे जो इच्छाओं के अनुकूल है वह धर्म के प्रतिकूल है। कल हम कह ही रहे थे, चलो भाई कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठे ही बैठे सही, करने तो लगे ही। अब आलोचना पाठ जो कुछ भी है, पूजा, पहले पूजा पर असख्य लोगों ने न अपनाई, और फिर कुर्सी देख करके जाने कितने असख्य हो गए। कुर्सी मिले तो अपन भी असख्य हो जाए, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन अगर हमने मान्यता नहीं बदली तो असख्य होंगे, निश्चित होंगे। अगर हम जमीन पर नहीं बैठे तो जमीन पर बैठने लायक रहेंगे भी नहीं, इस बात को पक्का समझना। डॉक्टर कहेंगे, तैसे ही डॉक्टर मिल गए और तैसे ही क्यों उन्होंने कहा ये मत, हम क्या कहें। नींबू की शिकंजी का इतना विरोध आया डॉक्टरी स्तर पर, कुछ कहने की। वो नींबू की शिकंजी बहुत हानिकारक होती है, ऐसी होती है, और आप ये पीजिए। भाई कंपनियों की और उनकी डॉक्टरों की सब मिली भगत हो गई, उसके ऐड आ गए, सब वो चालू चले। दवाइयों में, रोगों में एक जने कितना छल होता है। एक वो एजेंट होगा, डॉक्टर साहब सुना रहे थे, एक बार सुनाया कि ये दवाई है आयुर्वेदिक बनाई हमने। बोले क्या क्या देखा ये, बोले इससे क्या होगा ये बताओ। जो जिसकी खुराक 2 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, उसमें तुमने 50 mg मिली अगर डाल दी तो असर क्या करेगी ये बता। आपकी 4 रोटी की भूख है, आपको 1 रोटी दे दिया है, तो क्या होगा उससे। भाई मात्रा भी तो पूरी होना चाहिए, इसमें मात्रा बढ़ा। बोले ये हमारा व्यापारिक मामला है, अगर वो 1 दिन में ठीक हो जाए तो हमारे पास बिल क्यों आएगा। 1 गोली में ठीक हो जाए, वो बार बार क्यों खरीदेगा। अरे प्रभु, विचार करना क्या होगा इस छल के परिणाम से। प्रतिष्ठा पाठ में लिखा, गृहस्थ बहुत भोले हैं, बहुत विश्वास है उनका, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ आपको काम सौंपा है। ये प्रतिष्ठा का विधान का जो कुछ भी है, उनके साथ किसी प्रकार का छल मत करना। ऐसे ही ये वक्तृत्व भी समझ लेना। बड़े आदर और विश्वास के साथ ये काम सौंपा है, छल मत कर लेना। कहीं विषयों का पोषण न करना न कराना। विकल्प आ गया तो हमने कह भी दिया, भैया कुर्सी की जिन्हें जरूरत हो वे ही कुर्सी पर बैठने की कोशिश करें, जिन्हें जरूरत नहीं है वे भैया धर्मायतनों में तो कम से कम देव गुरु के सामने, निर्वाणी के सामने कम से कम
ये बहुमान और विनय होते हैं दो गुण। सम्यक ज्ञान के दो अंग हैं, बहुमान और विनय। उच्च स्थान पर रखना, खाली जिनवाणी को ही नहीं, गुरुओं को भी उच्च स्थान पर विराजमान करना। देव को तो है ही उच्च स्थान पर विराजमान किया, और अपन नीचे बैठना वह विनय हो गई। हिसाब कक्षा चलेगी और जब पढ़ाई होगी तो वो अलग बैठ, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, उसमें अभिप्राय का दोष नहीं है। अभिप्राय का दोष अलग है। अरे भाई जब आप सिर दाबोगे तो ऊपर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे? इधर से दाबोगे, इधर से खड़े होकर के पैर की ओर खड़े थोड़ी होगे। ये अभिप्राय का दोष नहीं है। और अगर सिर नहीं दाबना है और आकर के सिर पर खड़े हो जाना है तो ये अभिनय है। अभिप्राय की भूल को पहले पकड़ो। जो जिसका स्वभाव है वह उसी के अधीन है, उसी के द्वारा प्रवर्तता है, उसी के अकृत्रिम है, किसी के द्वारा किया नहीं गया, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं। ऐसा कह करके कुछ और भी कहना है। बाबा जी कई बार कह देते हैं, भैया ये संसार है ऐसे ही चलता रहेगा, आपको आध घंटा सुनाना है सुना दो, कौन मान रहा कौन नहीं मान रहा, कितना मान रहा कितना नहीं मान रहा, ये ज्यादा दिमाग मत लगा। अब तुम्हें भी अपना धर्म ध्यान करना है, बाद बाकी अपने टाइम में धर्म ध्यान करो। और कचाय करोगे तो छोड़ो, करो अपनी व्यवस्थाओं में लगो, व्यवस्थाओं में उलझ जाओगे आप, कमाने में बनाने में खाने में उलझ जाओगे और पर निंदा में उलझ जाओगे। निष्प्रय हो करके उपदेश देने की बात है। कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। कई बार कह जाते क्षमा करो, हम नहीं क्षमा न करें तो एक दिन भी नहीं बैठ सकते। सच्ची बात तो ये है, हमें मालूम है क्षमा नहीं करें तो एक दिन भी नहीं बैठ सकते। कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन क्या कैसे क्षमा करें? तुम्हारी क्षमा की परिभाषा अलग है। क्षमा करने का मतलब है कि हमारे अनुकूल परिवर्तन करो, हम जो कह रहे सो कर ले, उसी हिसाब से कर लो। क्षमा करो भैया माने प्रवचन कर दो और सुना दो। उसके बाद क्षमा हमने मांगी भी थी, किसके लिए मांगी थी उसका कोई होश ही नहीं है। तो हमने तो इसलिए मांगी थी कि प्रवचन हो जाए बस। अब क्षमा करो, रोटी खा लो, मतलब हमने रोटी खाने के बाद अब क्या गलती हुई कि हमें नहीं मालूम। काय की क्षमा मांगी थी कि वैसे ही हमने जा से मांगी थी कि अनंतानुबंधी माया है ये। दोष को समझे बिना, दोष को स्वीकार किए बिना क्षमा मांगना। क्यों लिखा है उसमें प्रायश्चित वगैरह में, निष्कपट भाव से आलोचना करना। क्यों लिखा है बताओ, विचार करो। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरों को सुधारने की ज्यादा कोशिश में, विकल्पों में मत उलझना। निकृष्ट काल में वैसे ही उत्कृष्ट भावना बड़ी मुश्किल से सफल होनी है। अपना हित करो, अपने आराधना को छोड़कर, अपने हित को छोड़ करके दूसरा कुछ भी करना योग्य नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं? स्वभाव बदला नहीं जा सकता। उनको देख करके ग्लानि मत करो, क्रोध मत करो, क्षोभ मत करो, हीन भाव मत, पर का दोष मत देखो, ये कह रहे हैं। ए भाई, ए ज्ञानी, तू इस कर्मोदय की स्थिति को भोग, इन भोगों को भोग। तो भोग के भोगने की प्रेरणा नहीं। आज पंडित जी ने भावार्थ में स्पष्ट किया, यहाँ भोगने की प्रेरणा नहीं करी,
पर में अनिष्ट की कल्पना छुड़ाई है, ये बुरे हैं। इसके तुरंत बाद के कलश में बढ़िया सुंदर लिख दिया, हे भाई, हे ज्ञानी, तुझे कुछ भी करना उचित नहीं है। यहाँ भोगने की बात कहाँ कह रही है? यहाँ तो पर में अनिष्ट बुद्धि, पर से बुरा होने की मान्यता छुड़ाई है। अपनी रुचि का शब्द क्यों पकड़ लिया? भोग भोग भोग, उसमें से उस भोगने का पोषण क्यों कर रहा है? यहाँ ये क्या कह रहे हैं? जो जिसका स्वभाव है वो। ठीक है भैया, कर्म के उदय आए हैं, नाना प्रकार के संयोग हैं। भोग न माने उनमें अनिष्ट की कल्पना किए बिना उनमें राग करने की बात तो नहीं है, लेकिन उनमें द्वेष किए बिना उस स्थिति को समता भाव से सहन करना। आप ये समझ रहे हैं, भोगों में राग जो होता है वही भोगों का भोगना है। हम ये कह रहे हैं भोगों में जो द्वेष परिणाम है वो भी भोग नहीं है। आपको देख करके प्रसन्न हुआ, आनंद आ गया, बढ़िया, कब आए भैया, कहाँ? ये तो आपका राग है, ये तो अपराध है ही, लेकिन आपको देख करके नाक मुंह से कोड़ रहे हैं। ये काय को आके बैठ जाता है, क्यों मानता है नहीं, और फिर बैठ जाता बीर बीर, सुनता है नहीं और फिर बैठ जाता बीर बीर। इस प्रकार का जो भाव है वह भी भोग नहीं है। इष्ट की कल्पना करके आनंद मान लेना वह भी भोग है, और अनिष्ट की कल्पना करके दुखी होना, कब हटे कब छूटे, कब, ये भी भोग ही है। कब सवेरा हो कब पानी पिए, कब सवेरा हो तो पानी पिए, तो रात भर पानी पी रहे ये समझ लेना। और भैया सवेरे पानी पिया, निर्जल उपवास हो गया। और फिर पूजा की तरह पूजा नहीं हो पाई, स्वाध्याय में आकुलता हो गई, और तो ये लग रहा है कि निर्जल उपवास हो गया। अरे भाई, त्यागवादी बनो आप, विवादों में मत उलझो। अनशन माने भोजन का अभाव, ऐसा नहीं, सर्वथा नहीं है। इस कवलाहार रूप भोजन का अभाव समझना चाहिए। 4 प्रकार के खाद्य स्वाद ले पे का त्याग समझना चाहिए। इस असन का अभाव नहीं है। सुनाया था उस दिन मुंडाज का, मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नहीं। खाने पीने की इच्छाओं को तत्व ज्ञान के, तत्व विचार के बल से रोकते हुए वे धर्मात्मा, चाहे मुनीश्वर हो चाहे श्रावक हो, वे धर्मात्मा अंतर में अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को पीते हैं। और जब अतीन्द्रिय आनंद को रस को नहीं पी पाते तो धर्मामृत को पीते हैं। स्वाध्याय उपवास के दिन में लिखा है कि नहीं, साबकाचार्य जी में, रत्नकन साबकाचार्य में, कि उपवास के दिन सकृष्ण जैसे प्यासा ऐसे पीता है, ऐसे खूब रुचि से, उल्लास से, एक जिज्ञासा से धर्मामृत को पीते हैं और पिलाते हैं। उसी के बल से तो उनको प्यास नहीं लगती। प्यास लगना माने प्यास का वेदन होना, प्यास अनिष्ट लगना, लगना माने अनिष्ट लगना। प्यास लगना और पानी नहीं पीना वो अलग बात है, और प्यास का विकल्प ही खड़ा नहीं होना वो अलग बात है। और प्यास का विकल्प भी आया तो तत्व विचार के बल से प्यास का विकल्प शांत कर लेना ये अलग बात है। एक तो प्यास लगी और पानी पी लिया, और एक प्यास लगी और पानी नहीं पिया, और एक प्यास लगी तो तत्व विचार किया, अरे आत्मन कितना पानी पिया,
पानी में जाकर के जलचर बन गया कितनी पर्यायों में। नरकों में क्या दशा हुई पानी बिना। मैंने ऐसे विचार करके ठीक है, नहीं अभी तो नहीं पीना भाई, अभी तो नहीं पीना। होशियार ने नहीं पिया। केवल रात्रि होने के भ्रम से, रात्रि होने के भ्रम से, बावड़ी होती है उसमें सीढ़ी लगी रहती है, तो नीचे थोड़ा अंधेरा और ऊपर उजाला, पहुंचा और रात हो गई, अब नहीं पीना। और ऊपर आया, अरे अभी तो दिन है चलो पिया, और नीचे पहुंचा रात हो गई तो नहीं पीना। अब तिरियंती तो बेचारा भूला। लेकिन प्रशंसनीय ये है, रात के केवल विकल्प मात्र से, भ्रम मात्र से उसमें दिन में भी पानी नहीं पिया। और रूढ़ी की क्रियाओं वालों की क्या बात है, अबे तो दिन है, अबे तो दिन है, अबे तो दिन है, अबे सूर्यास्त नहीं हुआ, क्या बजे, अबे तो टाइम है। ये नहीं है कि अंधेरा सा हो गया तो हो गया, अबे तो दिन है, अबे तो टाइम है, अबे तो टाइम। सोचो तेरी परिणति किधर है, उसकी परिणति किधर है। अब यहां फटकार बताइए इस आगे की छंद में पढ़ना आप, हम तो केवल हिंदी में थोड़ा सा कह देते। हे ज्ञानी, तुझे कुछ भी करना योग्य नहीं है, कुछ भी करना योग्य नहीं है। तू जानता है कि ये परद्रव्य है, फिर उसका भोक्ता क्यों भोगना चाह रहा है, ये बता। हम जानते हैं पराई स्त्री है, तो क्या कर रहे, कर देख रहे, तब 2 झापड़ पड़ेंगे, पता पड़ जाएगा देख रहा है। गांव की भाषा तो और ज्यादा खराब है, सिर पे एक बाल नहीं रहे। गांव की भाषा तो ये है, देख क्या रहे हो। पुलिस वाले भी अगर कोई घटना हो जाए और खड़ी खड़ी भीड़ मचा ले, देख क्या रहे हो, हटो यहां से, अभी 2 डंडे पड़ेंगे। भैया इस छल से, तू देखने के छल से कर्ता बनेगा और भोक्ता बनेगा, उसमें रस लेगा तो देखने लायक भी नहीं मिलेगा, आंखें नहीं मिलेंगी तुझे। ये आंखों का दुरुपयोग है, देखने लायक नहीं है उसे देखना, और जो देखने लायक है उसे नहीं देखना। आंखें मिली हैं देख करके चलो, जीवों की विराधना न हो जाए। आंखें मिली हैं, इन भगवंतों को देखो। देखने में कुछ विशेषणता आना चाहिए। देखो दीन दुखी है बेचारा, देखो देखो, दया का भाव। और दूसरी शिक्षा लो, क्यों है ये बेचारा, देखो आज ये क्यों भटक रहा है, क्यों दुख भूख से तड़प रहा है, क्यों रोग से पीड़ित है। देखो जिनवाणी से, देखो जिनवाणी कह रही है इसने ये पाप किया है, उसके उदय में ये हो रहा है, उससे बचने का उपाय करो। तो देखना सार्थक है। देख रहे, घृणा से देख रहे, और बड़े वैसे देख देख के थूकत भाई चले जा रहे, देख रहे, ये अभिमान से देख रहे, देखने के लिए आंखें नहीं मिलेंगी। कितने जीव हैं जिनकी आंखें नहीं है, बोलो, ये भी तो जीव हैं, कितने जीव हैं। केवल प्यार हाथ जमीन देख करके चलना ही दिया समझी नहीं, बताया था उसे। अरे कहाँ जा रहे हैं, बिना प्रयोजन नहीं चलना, प्रयोजन पर कहाँ जा रहे थे, मंदिर में दर्शन करने, ठीक कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे, चर्या के लिए। कहाँ जा रहे, आहार लेने के लिए, शौच के लिए जा रहे, कहीं कोई उद्देश्य तो होने, कहीं नहीं घूमे आए, हमने सोची देख तो आए कितना बड़ो गांव है, ये समझी नहीं होगी। हम बिल्कुल देख देख के चल रहे, देख देख के चल रहे तो अच्छी बात है, वो उतना तुम्हारा सावधानी, गिरोगे नहीं, धोकर नहीं खाओगे, वो सब ठीक है। लेकिन देखने का जो प्रयोजन क्या है ये बताओ, क्या देख रहे हो। अरे यहाँ तो ये कहते हैं दर्पण को में दर्पण नहीं देखते, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे इस जगत में भी अपने परिणामों का फल देखो। इसी आधार पर ये कविताएं लिखी हैं। क्यों जी, देखो देखो जीव की विराधना का फल।
देखो देखो जीव की आराधना का फल। पत्थर पड़े थे, देख करके लिखे हम। जा रहे थे गाड़ी में बैठे, देखा पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्याग। बहता हुआ पानी कह रहा है मानो, अब कह रहा वो बोलेगा थोड़े, उसकी ओर से हम बोलेंगे। जैसे अदालत में वकील बोलता है आपकी ओर से कि नहीं, बताओ। माने उसको शिक्षा दे रहा है हमको, ये क्या कह रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या करें। तो हम कहेंगे ये देखो इनको, देखो देखो क्या हाल है। विराधना मत करना, अवज्ञा मत करना, छिपाना नहीं। छिपा करके भी पाप करोगे तो फल तो भोगना पड़ेगा। कल तो हमने सारी बातें कह दी। जैसे मरने मारने की व्यवस्था नहीं, अस्तित्व गुण कह रहा है, ऐसे ही प्रमेय गुण कह रहा है, छिपने छिपाने की कोई व्यवस्था नहीं छिपेगा। तुम्हारा मन का भी भाव नहीं छिपेगा। मन पर एक ज्ञानी बैठे हैं, केवल ज्ञानी बैठे हैं और अनुमान ज्ञानी बैठे हैं। अनुमान ज्ञानी बैठे हैं, दे तुम्हारे मन की बात बता देंगे। तुम ये सोच रहे हो। हे ज्ञानी, तू ये कह रहा है, ये तर्क कुतर्क देता है कि ये परद्रव्य है, हम ये तो जानते हैं, लेकिन भोग रहे, हमारी रुचि नहीं है। वो तो हम खा रहे पी रहे रह रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है। वो हम धंधा कर रहे, रुचि नहीं है। अरे बिना रुचि का धंधा अलग होता है और रुचि का धंधा अलग होता है। रुचि नहीं है और ये और कह रहा है कि हम काम चारों स्वच्छंद है। क्या हो रहा, दुर्भोक्ता। ए भैया ये किस्मत, अरे हमें मालूम है हम आपका है, हम ले जा रहे। ये तो और ज्यादा खराब हो गई। एक तो ये अपना जान करके उठा लिया, या दूसरे का जान करके भी भैया ने जरा पढ़ना है, हाँ तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करे कर ले देना, स्वाध्याय करके वहां रख देना या हमको दे देना। और एक हम जानते हैं तुम्हारा है, हम तो ले जा रहे, तुम पे लो जा लो नहीं हो। अब क्या हुआ, अब क्या हो सकता बताओ। दुर्भोक्ता, दुर्दांत कहते डाकू को, कहते हैं ना दुर्दांत, कुख्यात। उसको कहीं परमवीर चक्र नहीं मिलते, जहां कितने ही माल इकट्ठे करके। अभिप्राय खोटे हैं। तू पर को पर जानता है और कह रहा है मैं भोक्ता, जानता ही नहीं है। पर को पर जाने और विरक्तता अंदर में ना आए, ऐसा नहीं होता। अब उसको इतनी विरक्ता होते होते टाइम लग सकता है, जिस विरक्ता में व्रतों की भूमिका होती है। माने अणुव्रतों देश व्रतों, तो वहां तक पहुंचने में देर लगेगी, भले लग जाए, लेकिन अंदर में विरक्ता तो हो सकती होगी, हो सकती नहीं। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत मगन हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आदेश दिया, सुनो, ज्ञानम सन बस। क्या कहा? ज्ञानम सन बस। ज्ञानी होकर के बैठो, नहीं तो बंधम वेश पर था स्वस्यापराधा ध्रुवम। पर के अपराध से बंध नहीं होता, ये कहा है हमने, ये नहीं कहा है अपने अपराध से बंध नहीं होता। तुम्हें तुम्हारे अपराध से बंद होगा। लौकिक में कहे सीधे बैठो, कह देते नहीं, सीधे खड़े हो, सीधे बैठो। जैसे उस प्रसंग में कह देते हैं, ऐसे ही यहां कह दिया ज्ञानम सन बस, ज्ञानी होकर के बस। माने ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो, कर्ता बनने की कोशिश मत करो, भोक्ता बनने की कोशिश मत करो, स्वामी बनने की कोशिश मत करो। और नहीं तो कर्ता मानना, भोक्ता मानना और स्वामी मानना, ये किसका अपराध है? उसका अपराध नहीं है।
हमने मान लिया ये मंदिर हमारा है, तो मंदिर का अपराध है? आधी आधी गलती है। मंदिर नहीं होता तो हम किसको मानते बताओ? ये मंदिर की भी तो गलती है। इतना सुंदर मंदिर है तो अब राग होगा कि नहीं होगा, हम क्या करें? ये मंदिर का अपराध नहीं है। कतर्दप परेशान दूषणम तत्र नास्ति, सर्वविशुद्धि अधिकार में का कलश आएगा। कतर्दप परेशान दूषणम तत्र नास्ति, इसमें मंदिर सुंदर है या स्त्री सुंदर है, ये दृश्य सुंदर है, ये कपड़ा सुंदर है, इनका कोई अपराध नहीं है। तुम्हारी निगाह खराब है। ये कल्पना किसने करी है? तुम, केवल तुम्हारा अपराध है। अभी हमने प्रारंभ में क्या कहा? परद्रव्य निमित्त है लेकिन परद्रव्य अपराधी नहीं है। अपराध तुम्हारा। और अगर परद्रव्य का अपराध हो तो सजा दोनों को मिलेगी। देखो भाई, शांति से करो, अपना मिलजुल करके काम कर लो, और लड़ोगे तो हम दोनों को बंद कर देंगे, दोनों को। अगर वो विघ्न करता और हमारे पास आ गए कि भाई वो विघ्न करता, तो हम बुला करके पूछेंगे विघ्न क्यों कर रहे हो? और अगर तुम लड़ करके आ गए तो दोनों को बंद करेंगे। यही तो स्थिति है। कानून की स्थिति क्या है? तो ऐसे ही अगर परद्रव्य का भी अपराध होता तो परद्रव्य को भी सजा मिलती और तुम्हें भी सजा मिलती, वो भी दुखी होता, तुम भी दुखी होते। लेकिन परद्रव्य को सजा नहीं मिल रही है, तुम्हें अकेले को मिल रही। इसका मतलब क्या है? केवल स्वस्यापराधात्, अन्यथा, अन्यथा माने अन्यथा का क्या है? अरे नहीं तो शब्दार्थ है जी, तो हम जान रहे भैया। अगर ज्ञाता होकर के नहीं रहेगा, ज्ञाता नहीं रहेगा, कर्तृत्व का अहंकार करेगा, भोक्तृत्व का अहंकार करेगा, सुख की कल्पना करेगा, ज्ञान की कल्पना करेगा, वात्सल्य बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। बाहर में मीठा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना, बढ़िया बढ़िया बातें करने वालों से सावधान रहना। मर्यादा का ठिकाना नहीं तो बढ़िया बढ़िया बातों से क्या करोगे ये बताओ। हम तो धर्म चर्चा कर रहे हैं। धर्म चर्चा मर्यादा में रह करके करो। धर्म में पहली चीज मर्यादा की है। मर्यादा में बैठो, मर्यादा में उठो। कोई देखने वाला हो चाहे नहीं हो, ये ध्यान रखो, क्योंकि दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। ज्ञाता होकर के रहो, ज्ञाता रहो, अन्यथा अपरथा, अन्यथा स्वस्यापराधात् बंधम, क्या शब्द है? ध्रुवम, निश्चित तुझे बंध होगा, निश्चित बंद होगा। अगर धोखे में पांव पड़ जाएगा, राख है ऊपर, भीतर अंगारा है, तो जलेगा कम, और जानबूझ करके अग्नि को देगा, फिर क्या पूछना? रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा, मान न होता तो यही मोक्ष होता। तो ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, अपने को कुछ अलग से मान लेने की। कहीं थोड़ी सी पढ़ाई हो गई तो अलग मान लिया, थोड़ी क्रिया हो गई तो अलग मान लिया, थोड़ा दो चार शास्त्र पढ़ लिए तो अलग मान लिया, दो चार चर्चा कर दी तो अलग मान लिया, और बस उसको मानने वाले भी मिल ही जाते दो चार, और बस एक ग्रुप तैयार हो जाते, छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप। भैया खतरनाक है। जैसे देश के लिए छोटी छोटी पार्टी कितनी खतरनाक है। एक बात बताओ, जिनके सदस्य भी पूरे खड़े नहीं हो पाए, प्रत्याशी, अब ये शासन कैसे करेंगे? वे ये करेंगे तुम्हारे ऊपर दबाव दे के हम तुम्हें तो देंगे समर्थन, तुम हमारी मानो, और क्या करेंगे? जिनके पूरे प्रत्याशी भी खड़े नहीं हो सकते और एक दल बन गया, ग्रुप बन गया, देश के लिए खतरनाक होगा। और क्या होगा बताओ?
अरे एक अनुशासन में रहो देव में। काल का दोष है, होगा, उसको रोकने मत जाओ, अपन को बचाओ। ये कह रहे, उलझो मत उसमें, लेकिन अपन को बचाओ। अपनी बुद्धि गिर में मत रखो, जल्दी से प्रभावित मत हो जाओ और जल्दी से किसी को प्रभावित करने के लिए कोशिश मत करो, बिल्कुल नहीं। बढ़िया सा तैयार करके हम आज एक अच्छा लेक्चर दे दीजिए, सब प्रभावित हो जाए, उससे हो क्या जाएगा, ये तो बताओ। अरे अपना प्रभाव अपने में देखो, अपना प्रभाव बाहर में देखो ही मत। बाहर में प्रभाव देखने वाला क्या है? वैरात्मा, गोधन, मेरे प्रभाव, मेरे गोधन। मैं रंग रहा, आया कि नहीं? अब आप समझ लेना। लेकिन हम पाठ तो कर रहे थे फटाफट। मेरे गोधन मेरे प्रभाव, मेरे सोतिय में सबल दीन, मेरे सुबह मूरख प्रवीण, और लगा ही नहीं कुछ का हो। अगर मूरख मानना अगर मिथ्या दर्शन है, तो प्रवीण मानना मिथ्या दर्शन कैसे हो जाएगा? ये आप बड़ी आफत कर रहे हो कि मूर्ख मानना तो भी मिथ्या दर्शन और प्रवीण मानना तो भी मिथ्या दर्शन। कि हाँ, इस क्षयोपम बाहरी ज्ञान से प्रवीण मानना, चतुर मानना, अपने दोषों को छिपाने में चतुर, बहाने बनाने में चतुर, खुशामद करने में चतुर, खुश कर और काम करने में, बताओ कैसा आदमी होगा? लोक में कैसा आदमी होगा वो? अच्छा तो नहीं होगा। तो यहां वो अंतरात्मा कैसे हो जाएगा? हम कहते हैं ये सारी शब्दावली हमारे गांव में प्रयोग होती थी। आज इंग्लिश मीडियम में अब जो कुछ हो गया सो हो गया, सब बदल गए था। ज्यादा होशियार मत बनो, बोलो कहते थे कि नहीं, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम कितनों जान दो, हमें मालूम है। ज्यादा होशियार किसको कहते? बहाने बनाने में होशियार, अपनी मनमाने में होशियार, और जो कह रहे हैं उसको पूरा करने की कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो जो कुछ है सो है। तो उसको यही कहती थी, भैया ज्यादा होशियार मत बनो तुम। विचारना क्या कह रहे हैं? जो स्वभाव है सो है, और घबराने की बात नहीं, इसलिए नहीं है कि जो हम चाहते हैं वह हमारा स्वभाव है। अरे जो जिसका ठीक है, मजबूरी की बात है, भैया दुख हमारा स्वभाव है, सो दुखी रहेंगे हम तो। अरे ऐसे मत सोचो, सुख हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, प्रभुता हमारा स्वभाव है। बोलो क्या चाहते हो, वही तुम्हारा स्वभाव है। विपरीत विकल्पों से, दुष्ट विकल्पों से संसार में भटकाओ मत, अपने मन को मत भटकाओ। स्वभाव तुम्हारी जैसा चाहते हो वैसा ही है, इसलिए स्वभाव को समझकर स्वभाव की आराधना करो, अपना हित करो। विचारना, हे निशोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। दोपहर में प्रवचन का थोड़ा समय परिवर्तन है। 2 बजे से 2:30 बजे तक सीडी टेप प्रवचन गुरुदेव श्री के, और 2:30 बजे से बड़े पंडित जी साहब का प्रवचन यहाँ होगा 2:30 बजे से।